दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिसमें 2 शर्तें सबसे प्रमुख हैं। पहली शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे। अब दोस्तों, कोई मुख्यमंत्री अगर अपने दफ्तर नहीं जाएगा तो वो स्टेट कैसे चलाएगा। एंड दूसरी शर्त यह है कि मुख्यमंत्री होते हुए वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री होते हुए अगर अरविंद केजरीवाल अपने किसी डिपार्टमेंट की फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे तो स्टेट में काम कैसे होगा। यही 2 सबसे बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सभी जानते हैं कि फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अन्य सभी पार्टियां महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा एवं अन्य उपचुनाव में बिजी हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने कल वजीपुर दिल्ली में एक पदयात्रा निकाली। हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली इलेक्शन करो या मरो की स्थिति है। केजरीवाल दिल्ली की गद्दी को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। वजीपुर में आम आदमी पार्टी की इस पद यात्रा के अंत में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सभा को संबोधित भी किया। 10 साल पहले आप लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी थी। 10 साल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 10 साल में मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। जितने काम दिल्ली में हुए हैं, पूरे देश में पता कर लो, किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं करे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 10 साल पहले बनी थी। उसके पहले का टाइम याद करो, रोज 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी, सारी रात बिजली नहीं रहती थी। जनरेटर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर की बैटरी खरीदनी पड़ती थी। अभी इन्वर्टर तो नहीं है किसी के घर में, जनरेटर तो नहीं है किसी के घर में। 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? पूरे देश में केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कहीं नहीं आती है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन किसकी रिश्तेदारी है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस किस की रिश्तेदारी है? फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना बिहार में कितने घंटे बिजली जाती है। फोन करके पूछ लेना यूपी में कितने घंटे बिजली जाती है। फोन करके पूछ लेना हरियाणा में कितने घंटे बिजली जाती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 22 राज्यों में इनकी बीजेपी वालों की सरकार है। एक राज्य बता दो जहां पे 24 घंटे बिजली हो। अगर आप लोगों ने गलती कर दी और इनको वोट दे दिया तो देख लो, फिर दोबारा 10-10 घंटे पावर कट लगेंगे, फिर खराब हो जाएगी सारी व्यवस्था। बड़ी मुश्किल से ठीक कर रही है दिल्ली, और 24 घंटे केवल बिजली नहीं आती, फ्री बिजली आती है।
जिसका एक बार भी फ्री बिजली का बिल आया हो, जरा हाथ खड़े कर दो। एक बार भी आया हो? आया ना? फ्री बिजली का बिल, जीरो बिजली का बिल। पूरे देश में कहीं जीरो बिजली का बिल नहीं आता। सबसे महंगी बिजली यूपी में, गुजरात में, बिहार में बहुत महंगी बिजली है। मेरे को याद है जब हमारी सरकार बनी 2015 में, उसके पहले 10-10 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे लोगों के, 5-5 हजार रुपए बिजली के बिल। अब तो आप भूल भी गए होंगे, अब तो आदत पड़ गई जीरो बिजली का बिल। किसी का 400 आ जाता है, 500। अब तो आदत पड़ गई दिल्ली वालों को सस्ती बिजली की, जीरो बिजली की आदत पड़ गई। अब कहाँ याद है? अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर देख लेना क्या हाल होगा। फिर या तो बच्चे पालोगे और या बिजली के बिल भरोगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? पानी मैंने फ्री करा, लेकिन पानी के बिल बहुत आए हुए हैं आप लोगों के। जिसके पानी के ज्यादा बिल आए हुए हैं हाथ खड़े कर दो। खूब बिल आ रखे हैं ना? मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। पीछे से इन्होंने इतने बिल बना बना के भेज दिए तंग करने के लिए। पर मैं अब आ गया, चिंता ना करना। दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के बिल। बिल भरने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिसके ज्यादा बिल आ रहे हैं, आपको लगता है बिल गलत है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। फरवरी में 2 चुनाव होंगे, मार्च में सबके पानी के बिल फ्री कर दूंगा, सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। सही है? यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, बसों में कौन कौन जाता है? टिकट तो नहीं लगती। ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। ये कहते हैं एक बार हमारी सरकार बना दो, सारा फ्री बंद कर देंगे। बनाओगे इनकी सरकार? फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री बस का सफर चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, दवाइयाँ फ्री मिलती है। ये बीजेपी वाले कहते हैं फ्री दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए, गलत बात है। बताओ, कम से कम फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज करने का तो पुण्य लगता है, भगवान भी